कहना चाहता हूँ हरिद्वार से लेके और यहाँ तक कितने कांड हो चुके हैं ये बताइए, और किस किस तरीके से हो चुके हैं तुमने देखा है नहीं देखा है? क्या कांड हुए? तुमने कुछ नहीं देखा? नहीं, हमें नहीं पता, आप और बताइए। किसी ने भी नहीं देखा है? ये कह रहे गाजियाबाद में जूस में मूत के पिला दिया, फिर दोबारा तुम्हारे धर्म वालों ने। ये आज से नहीं कह रहा, 4 दिन पहले की सुन लो। नहीं, ये गाजियाबाद में जो आपके धर्म वालों ने मूत के पिलाया, उसका क्या मतलब है? जब वो मुसलमान था क्यों गया मूत पीने उसके यहाँ? जिन कांवड़ियों ने गाड़ी तोड़ी उन्हें थाने ले जाया गया, उनके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई, एफआईआर। कोई हिंदू संगठन नहीं गया कि वो सही कर रहे थे, गाड़ी तोड़ी तो कार्रवाई हुई, डीजे उठवाया तो कोई हिंदुओं ने योगी को गालियां नहीं दी। लेकिन अभी ताजिया के अंदर उन्होंने कहा एक लिमिट हाइट रखो, 4-5 बेचारे मुस्लिम भाई मर गए। उन्होंने बोला ये समझ नहीं आती इन लोगों को, 2 दिन बाद यहाँ कांवड़ी आ जाएंगे, ये चच्चा बीड़ी फीकेंगे, धुआं उधर छोड़ेंगे तो पिटाई होगी नहीं होगी? होगी ना। फिर ये कहेंगे बीजेपी की सरकार है, पिटाई हो गई। लेकिन जो सरकार नियम के लिए बोलेगी, हमसे क्यों कह रही है, उनसे क्यों ना कह रही है? वो 4 ही दिख रही है, वो 15 ना दिख रही है, उन्हीं को कूट रही है, उन्हीं पे कार्रवाई कर रही है। ये योगी तो हिंदुओं के हो रही है। हाँ, क्यों बकवास क्यों कर रही है? क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं, क्या बकवास कर रहे हैं? बदतमीजी नहीं, चलो पीपीआई हो जाएगा, पीपीआई हो जाएगा। क्यों इल्जाम लगाते हो? अरे जब दूसरा रूट दे रखा है उससे क्यों नहीं जाते? एक बात सुनो, पुलिस दूसरा रूट दे रखा है, सारी सुरक्षा है और पुलिस वाला मना करे और फिर भी घुस गया हो। तुमने घुसने दिया उसको, तुमने घुसने दिया उसे, बिल्कुल। तुम घुसने दोगे उसको? अरे चाचा कोई पानी पिलाओ पहले। ये नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड से शिव भक्त जल भरकर, पवित्र गंगा जल भरकर अपने गंतव्य स्थान की ओर चले हैं। लेकिन सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर कांवड़ यात्री पर और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि एक तरफ कांवड़ यात्रा के लिए आप सड़कें बंद कर देते हो, तो वहीं दूसरी तरफ जब नमाज होती है तो उस नमाज के वक्त नमाजियों को लात क्यों मारी जाती है? एक देश में 2 कानून कब तक चलेंगे? इसी पूरे मामले पर हमारे साथ मुस्लिम धर्म से जुड़े एक व्यक्ति हैं। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। हाँ जी आमिर जी, ये बताइए, कांवड़ यात्रा चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि एक देश में 2 कानून चल रहे हैं, कांवड़ यात्रा चले, सड़कें जाम हो जाए तो सही, लेकिन अगर नमाज पढ़ी जाए और तब सड़कों पे नमाज की जाए तो उनको लात मारी जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सीधा सीधा टारगेट योगी जी ने करा है और सारे पूरे सीधे सीधे जो है ना इशारे दिए गए हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे देश में झगड़ा हो जाए, मगर हमारे देश के जो नागरिक हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए जैसी भावनाएं फैलाई जाती हैं। ठीक है, कोई भी किसी की आस्था, किसी का कोई धर्म, वो अपनी जगह पे है, इंसानियत अपनी जगह पे है। इंसानियत को इंसानियत की तरफ पता रहनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जूते और लाते, ये क्या क्या, ये भाषा ही थोड़ा ही है। किसको कहा, किसको कहा? बिगाड़ रहे हैं योगी जी, ऐसे हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं क्या? देखो, नमाज में और जो कांवड़ है ना, दोनों में अंतर है। नमाज एक प्रार्थना है, प्रार्थना आप किसी भी जगह में कर सकते हो, लेकिन जो एक कांवड़ यात्रा है ना, एक पार्टिकुलर एक निश्चित जगह में जलाभिषेक किया जाता है। वो जो है आपका जो है प्राण प्रतिष्ठा होती है और एक नियुक्त जगह होती है। उसका मार्ग एक निश्चित मार्ग होता है, तो उस मार्ग से वो होता है। जहाँ तक पूजा की बात हुई, ये तो नहीं कि भाई जो कांवड़ का जो जल है वो किसी भी शिवलिंग में चढ़ा दो। अगर ऐसा होता तो फिर वो चीजें भी नहीं करवाते, लेकिन वो एक निश्चित जगह में होती है। और जो नमाज है वो एक प्रार्थना है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, आरती वगैरह करते हैं, तो हम किसी भी मंदिर में कर लेंगे, लेकिन जो हमने जो जलाभिषेक करना होता है वो एक पार्टिकुलर जगह में होता है। ये भी तो बात है ना कि भाई, अरे जुम्मे की नमाज तो हफ्ते में रोज होती है। तो हफ्ते में रोज होती है? अरे जुम्मा तो हफ्ते में आता है ना, एक बारी कि नहीं आता? अच्छा, 4 बार आना चाहिए। अरे एक बारी आता है। कितनी बारी आता हर है? हफ्ते में थोड़ी ना कांवड़ यात्रा चलती है। कांवड़ यात्रा साल में एक बारी चलती है। अरे तो समस्या क्या हो गई फिर? कांवड़ यात्रा को हम ये नहीं कह रहे कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, या नमाज नहीं होनी चाहिए, या कोई और भजन नहीं होना चाहिए, या कोई किसी का त्योहार नहीं होना चाहिए। हम इस बात को नहीं कह रहे। समस्या क्या है फिर? समस्या ये है कि जो हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, पूछने कौन करता है? अरे बताता हूँ, ये भी बता अभी ये दिल में दर्द क्यों होने लगा? आराम से बताओ ना, दिल में दर्द क्यों होने लग गया? पहली बात तो तुमसे मैं बात नहीं करना चाहता, क्यों? तुमने एक दिन मुझे कुछ ऐसे कुछ कहते था तो मैं उसे उस दिन से दुख है, समझे नहीं? पहले बात मेरी बात, हम आपकी बात ही सुनने आया हूँ, आज न्याय करेंगे हम आपके साथ। यही कहना चाहता हूँ, हरिद्वार से लेके और यहाँ तक कितने कांड हो चुके हैं ये बताइए, और किस किस तरीके से हो चुके हैं तुमने देखा है नहीं देखा है? क्या कांड हुए?
तुमने कुछ नहीं देखा? नहीं, हमें नहीं पता, आप और बताएंगे। किसी ने भी नहीं देखा है? ये कह रहे गाजियाबाद में जूस में मूत के पिला दिया फिर दोबारा तुम्हारे धर्म वालों ने। ये आज से नहीं कह रहा, 4 दिन पहले की सुन लो। नहीं, ये गाजियाबाद में जो आपके धर्म वालों ने मूत के पिलाया उसका क्या मतलब है? जब वो मुसलमान था क्यों गया मूत पीने उसके यहाँ? मत जाता। अरे वो तो ये सोच के गया था ना कि ये तो ये सोच के वो तो एक मिनट आप सुनो तो सही। नहीं यार, उसने ना टोपी लगाई थी ना, दाढ़ी रखी हुई थी और नाम भी नहीं लिखा हुआ था। बुलेट कैसे चला गया? बाद में जब उसने स्मेल सूंघी तब उसका स्कैनर देखा, जान पहचान निकाली तो पता चला मुसलमान। ये कह रहे कि ये कावड़िया हुड़दंग मचा रहे। रुक जाओ, देखो तुम्हारा सवाल पूछता हूँ। कह रहे कावड़िया हुड़दंग मचा रहे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कौन से कावड़िया हुड़दंग मचा रहे? अरे ये अंधेर नहीं दिख रहा। कौन से कावड़िए बताइए? और सुनिए, जो डीजे पे रोक लगाई ना योगी जी ने, वो उतरवा दिए गए। और जिन कावड़ियों ने गाड़ी तोड़ी उन्हें थाने ले जाया गया, उनके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई, FIR। कोई हिंदू संगठन नहीं किया कि वो सही कर रहे थे, गाड़ी तोड़ी तो कार्रवाई हुई। डीजे उठवाया तो कोई हिंदुओं ने योगी को गालियां नहीं दी, लेकिन अभी ताजिया के अंदर उन्होंने कहा एक लिमिट हाइट रखो। 4-5 बेचारे मुस्लिम भाई मर गए। उन्होंने बोला ये समझ नहीं आती इन लोगों को, उस पे इनको वो विरोध कि योगी जो है मुसलमानों का विरोधी है। हम जो है ऐसी सच्ची बात बोलते हैं तो हम मुसलमानों का हितैषी नहीं है, हम जहर उगलते हैं, इनकी सोच है। अभी बोलते थकते देखिए, अब इन्होंने कहा कि गाजियाबाद में वो मूत पिलाया गया, पेशाब पिला देते हैं। सुनिए, वो जो बेचारे मरे ना 5-4, उन बेचारों को मर जाने दो। तुम अपना ख्याल करो, तुम बेचारे ना मरो, ठीक है? नहीं, वहाँ से उन्हें बल्लम से मारा, गाड़ी में लेडीज साथ उसके ऑपरेशन कराने बंदा जा रहा, और 2 गाड़ियों में दोनों में लेडीज। कार्रवाई हुई उन पे? अरे कौन सी कार्रवाई? दिखाओ ना। में है वो कहा दिखा? अरे पकड़ते हुए दिखाए। अगर 40 ने करा तो 4 दिखा रहे, 30 ने करा तो 3 दिखा रहे, 20 ने करा तो 2 दिखा रहे। भरोसा नहीं है। भरोसा क्या? अन्याय हो ना। किसने कहा था रॉन्ग साइड गाड़ी ले जाओ? उनको किसने कहा था कि रॉन्ग साइड गाड़ी ले जाओ, जहाँ से कावड़ आ रही है उनकी कावड़ खंडित करो? उनकी बुद्धि नहीं भ्रष्टी क्या? पुलिस कहाँ थी? जब पुलिस नहीं बोला कि आपको ये रूट दे रहे वहाँ चलाइए, जबरदस्ती कावड़ियों के मार्ग में पहुंच जाते हैं। अब ये सुनिए, 2 दिन बाद यहाँ कावड़ी आ जाएंगे, ये चच्चा बीड़ी फीकेंगे, धुआं उधर छोड़ेंगे तो पिटाई होगी नहीं होगी? होगी ना। फिर ये कहेंगे बीजेपी की सरकार है, पिटाई हो गई। हम अरे सुधर जाइए ना, कह रहे सुधर जाइए। इनने कहा अभी बीड़ी पियेंगे पिटाई होगी। हम पहले पुलिस से पूछ लेंगे इस सीमा को कवर करिए, दिखाई नहीं देता क्या? इसको कवर करिए। कौन सी सीमा? और सीमा हैदर भी तुम्हारी भाभी है। देखिए, मुझे एक तुम्हारी बात भाभी है। अरे सुनिए, एक सेकंड वो भी तुम्हारी सुनिए। भाभी देखिए, है। अगर सरकार बोले नेम प्लेट लगाओ तो दिक्कत, सरकार बोले एक रास्ते पे चलो तो दिक्कत। मतलब अगर नमाज सरकार बोलती है सड़कों पे ना पढ़ो, वहाँ पढ़ो तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती। सरकार मकान की योजना देती है, फिर लाइन में आते हैं ये, फिर लाइन में चलते हैं ये। हाँ, असली नाम क्या? लाइन में एकदम पंक्ति में, जैसे स्कूल में होता है ना अनुशासन, वो सीख लेते हैं। लेकिन जो सरकार नियम के लिए बोलेगी, हमसे क्यों कह रही है, उनसे क्यों ना कह रही है? वो 4 ही दिख रही है, वो 15 ना दिख रही है, उन्हीं को कूट रही है, उन्हीं पे कार्रवाई कर रही है। ये योगी तो हिंदुओं के हो रही है। हाँ, क्यों बकवास क्यों कर रही है? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसे करिए। बदतमीजी नहीं। सीधी बात करो। चलो पीपीआई हो जाएगा, पीपीआई हो सीधी जाएगा। बात क्यों नहीं करते? जवाब दो। सीधी बात करो। जवाब दो उनका। मेरी बात सुनो, झगड़ा अगर तुम्हारा जो है ना ये कांवड़ का है तो उसको रोड बनाइए। झगड़ा थोड़ी है। मेरी बात- सुनिए, सवाल सवाल चाचा सुनिए, एक सेकंड सारे भाई सुनो, सारी बात मेरी बात सुनो। चाचा पहले तो बीपीआई नहीं करते, नहीं यहाँ पे एक नस होती है वो फट जाती है। अरे सुनो मेरी बात। मारोगे? नहीं, अरे फिर नस तो उससे फटेगी। ताजिए में तो हथियार तुम लेके चलते हो, हम कहाँ से गोली ताजिए मारेंगे? क्या मतलब है? ताजिया अब सुनो क्या? मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। वो कह रहे हैं कि अगर तुम प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना नाम बता सकते हो तो दुकान पे नाम क्यों नहीं लिख सकते? अगर राशन नाम से ले सकते हो तो दुकान पे नाम क्यों नहीं लिख सकते? वो बताओ। आप इनको लेके चलोगे मेरे साथ सर्वे करने, वहीं यहाँ से बिल्कुल हरिद्वार चलेंगे, तक? बिल्कुल चलेंगे। अभी चलना है, अभी अरे मैं तो खुद गया था। मैं अभी पंडित चल रहा हूँ। पंडित जी ढाबा के पीछे अब्दुल था। मैं अभी चल रहा हूँ। अरे पंडित जी ढाबा के पीछे अब्दुल था तुम्हें तैयार होना चाचा। चलने को? हाँ। चलो ना, मैं घर भी नहीं जाऊंगा, यहाँ से इधर ही नहीं चलूंगा। क्या करोगे अगर मिल गया तो? मिल गया क्या? करोगे? जान से मारेंगे उसे। ये गलत बात पक्की है। बात नहीं, है। देख लो, हाँ पक्की बात है। फतवा जारी हो जाएगा चाचा। अरे फतवे को छोड़ो, फतवा जारी हो अरे जाएगा। फतवे को छोड़ो। देखो ये भाईचारे की मिसाल। कह रहे हैं, हमें दिखाओ, हम उसे मार देंगे। वैसे मारना नहीं चाहिए, पर क्या? पूरे देश ने देख लिया तब तो गए नहीं। क्या बातें हुई? और हम चाह रहे हैं भाई मारो मत, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हमारे सनातन में तो जीव हत्या भी पाप है, ऐसे ही थोड़ी ना हिंदू ही कह दो। मर्द बनो मर्द, ये चुतियापा ना करो, घरों में आग लगाना है काम ना करो।
घरों में आग ना लगाओ। आग तो आप लगाते हो। ये देश में आग लगाने नहीं, का आप काम कौन करो। लगा रहे हो? अबे हम क्यों लगा नहीं, रहे हैं? आप हम लगा चलने रहे हो। तैयार हैं, नहीं, चलो क्यों? चलो। बोलो यहाँ से नाम लिखो, बोलो नाम लिखो। अरे सबने लिख रखे हैं और जिन्हें नहीं लिखा वो चुप लिखो सबको। अच्छा लगा, अच्छा लगा, लाइन में आ गए, लाइन में आ गए। ऐसे थोड़ा ना कह रहे हिंदू ही कह दो, हिंदू ही कह दो। अगर लड़ना नहीं चाहते तो सड़क पे नमाज क्यों होती है? अरे अब इतनी बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ क्यों नहीं होती? अब जो मौका है अभी जो चल रहा है उस पर आओ बात पे। भाई ये कांवड़ यात्रा चल रही है ना, अगर रूट पेमेंट नहीं है या रूट सही नहीं है तो उनको सही करिए, सही कर रखा है, बदतमीजी ना करिए। सही कर रखा है। बस बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, कह रहे बदतमीजी मत। बदतमीजी कर ये ली, जो कावड़िया हुड़दंग मचाते वही कह रहे कोई हुड़दंग ना मचा रहा कावड़िया। अरे इसके मुंह पे हैं? हैं। सुनने पहले अरे एक बात आओ नहीं दिखा। यार, मेरे को तो समझ नहीं आता, मेरे बोलते ही ऐसे लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? सच बोलो। ये लोग खड़े किसी को नहीं लग रही, इन्हें मिर्ची लग रही है। मतलब ऐसे लग रहा है सुर्री बम छोड़ दिया किसी ने। चाचा मैं फिर बोलूँ पहली फुर्सत में निकल ले, या तो सुन लो आराम से। वो बोल रहे, जब तुम बोलते हो वो सुनते हैं। पहली बात तो, नहीं तो ये पहली है, फुर्सत में नहीं, फिर मैं पहली फुर्सत में बोलूंगा तो रुको, उन्हें बोलने दो, उन्हें बोलने दो। मुझे यहाँ से निकल हाँ तो रुक जा, फिर हमें बात करने दो। कैसे करेगा? हमें बात करने दो, फिर उनसे हम बात करेंगे। बात ही नहीं कर रहा। हाँ मत करो फिर। मैं इससे बात ही नहीं कर रहा। किससे नहीं कर रहे? उसको। अरे ये मुद्दे की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं ये, मुद्दे की बात नहीं कर रहा। स्कूल में पढ़े, मदरसे में नहीं पढ़े। मैं मदरसे पढ़ा हूँ, मैं हराना। हाँ मदरसे पढ़ा हूँ। फर्क आपकी पब्लिक बताई देगी। फर्क अगर देखिए कहीं ना कहीं वाजिब तो कह ही रहे हैं भाई। माहौल एक तरफ सड़क बंद हो गई, ठीक है, अगर कार्रवाई उनके पास 8 लाइन के 12 लाइन के एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, 12 लाइन के एक्सप्रेसवे पे आप नहीं चला पा रहे अपनी गाड़ी, आपको 6 लाइन के एक्सप्रेसवे पे जाने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल। खतौली नहर जो रुड़की से शुरू होती है खतौली तक जाती है, उस नहर पे कावड़ उठा के आ रहे हैं। आप एक्सप्रेसवे से जाइए, रोड से जाइए, पुरानी हरिद्वार रोड से जाइए। आपको जरूरी है क्या रुड़की रोड से ही जाना है जहां से कावड़िया जा रहे हैं? इसका मतलब मन के अंदर और दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा है क्या? और क्या है ये चाचा? यार क्यों इल्जाम लगाते हो? तो अरे जब दूसरा रूट दे रखा है उससे क्यों नहीं जाते? एक बात सुनो, पुलिस दूसरा रूट दे रखा है, सारी सुरक्षा है और पुलिस वाला मना करे और फिर भी घुस गया हो। तुमने घुसने दिया उसको, तुमने घुसने दिया उसे, बिल्कुल। तुम घुसने दोगे उसको? अरे चाचा कोई पानी पिलाओ पहले। ये वो बदतमीजी ना करा करो। मुझे क्यों पानी पिलाएगा? थक गए हो ना, बोलते बोलते थक गए हो। तुम्हारे लिए लाऊं पानी? तुम्हारे लिए लाऊं? नहीं मैं ला दूंगा, आदर कर रहे हो मैं पिला दूं। अरे चाचा उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम तो तुम्हारे। अरे उम्र का थक गए हो बोल बोल के, मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के। क्यों थकूंगा? तुम्हारा थकेगा मुंह। चलिए भैया मुझे आखिर ये बताइए कि जिस तरीके से बार बार ये, अरे चाचा यार हट जाओ, आराम से लाओ, एक सेकंड, जरूर एक सेकंड। चढ़ाओ। हमारे साथ भी आओ। नहीं माहौल खराब। उम्र है उनकी, वो समझ नहीं रहे हैं, इनसे बहस नहीं कर रहा, समझ नहीं। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि विपक्ष का एक आरोप ये लगता है कि जब कावड़ यात्रा शुरू होती है तब ये नेम प्लेट, आदेश, ये सारी चीजें क्यों निकल कर आते हैं? योगी जी एक बारी क्यों आदेश लागू नहीं करवा पा रहे? और कोर्ट भी बोल देता है, इस बार भी कोर्ट ने बोला ये। चाचा शांत, चाचा शांत। अरे एक बात है, ये योगी इस बार भी बोला भैया कि वो हमने जो पिछली बारी रोक लगाई थी तो इस बार दोबारा क्यों आदेश देने की जरूरत पड़ी? कोर्ट ऐसे लोगों पे रोक क्यों नहीं लगाती जो अराजकता फैलाते हैं? कोर्ट ऐसे लोगों पे रोक क्यों नहीं लगाती जो पत्थरबाजी करते हैं? कोर्ट जो है ऐसे लोगों पे रोक क्यों नहीं लगाती जो जबरदस्ती गाड़ियां उनके रूट पे लेके चले जाते हैं? कोर्ट ऐसे लोगों पे रोक क्यों नहीं लगाती जो थूका और मुता हुआ पिलाते हैं? उस पे कहाँ कोर्ट से जाती है? मतलब लोग इतने फ्री हो गए हैं कि भैया कोई थूका मुता पिलाएगा, कोर्ट में थाने में FIR कराएगा और कोर्ट में धक्के खाएगा, केस लड़ेगा। उससे अच्छा उन लोगों को शांत करा दो 15-20 दिन के लिए, और वो भी भाईचारा निभाए, शांत हो जाए। क्या जरूरत है जब तुम गणपति का नाम नहीं ले सकते अपनी जान से, महादेव नहीं बोल सकते, हरे कृष्णा हरे रामा नहीं बोल सकते, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है, तो दुकान क्यों लगानी है? क्यों लगानी है दुकान फिर? बताओ, जवाब देना। देखो फालतू की इधर उधर की बात भाई एक तो मुझे तौरी ना दिखाना, तू ये दिमाग में कोई बात ना रखना जो है। तूने कई बार जो है तू गाइडलाइन होती है और किसी की जिम्मेदारी होती है, वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को ये हक है कि अपनी गाइडलाइन बनाए, और जैसे गाइडलाइन बनेगी वैसे प्रशासन उस पर काम करेगी और पब्लिक भी वैसे ही काम करेगी। मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक में ये बातें ना आए कि एक दूसरे से लड़े, समझे नहीं? ये बात फिर किस काम का वो पद जो संभाल नहीं पाए, तो पद किस काम का है ये बताइए। तो भाई ना लोनी में पेशाब मिला के जूस खुशी जूस को क्यों पिलाया था? शादी में नान थूक के क्यों खिला रहा था? तब तो कावड़ नहीं थी, तब कावड़ थी क्या? तब योगी का फरमान था क्या? ये सारी चीजें देख के ही फरमान आया ना योगी का।
गाइडलाइन आई ना, आपका फर्ज क्या बनता है, एक अच्छा नागरिक होने के नाते उस गाइडलाइन को फॉलो करो, उसका विरोध मत करो। आप हर चीज में विरोध करते हो। विरोध करता है, आप करते हो? नहीं किन्ने क्या विरोध आप करता कह रहे हो कि नेम प्लेट नहीं लगाएंगे? तुम्हें तो एक चीज की लग जाती है ना, लग जाती, तुम ना वीडियो देखते हो। अभी तुम्हें मैंने 3-4 दिन की बात बताया, वो भी नहीं तुम देख क्या रहे बताया हो, तुमने तुमको 3-4 सच्चाई बताई क्या नहीं। बनाया? मतलब वहां से यहाँ तक कोई वीडियो नहीं है कौन सी? जो अभी जो देश में हो रहा है, और ये क्या हो रहा है बदतमीजी देश जो कर रहे हैं लोग, कौन कर रहा है? समझे नहीं। अब मैं सारी वीडियो देख रहा हूँ भाई। बदतमीजी हो रही है, चाचा बता रहे हैं। ये भाई साहब इन्हें कुछ नहीं पता है ना, ये यहाँ बकलौली करने आ जाते हैं और कभी भी ये बंदे सच को सच नहीं कहेंगे। अच्छा रिचार्ज कब कराया था फोन में, ये तो बता दो, रिचार्ज कब कराया था फोन में? अरे चाचा बता दो, अब बताएंगे नहीं, अब भाग जाएंगे। चाचा सुनो, चाचा ये पूछ रहे हैं गाइडलाइन का हिंदी मतलब क्या होता है, बताओ इन्हें बताओ। अभी इंग्लिश मीडियम मदरसे में पढ़े, बताओ इन्हें गाइडलाइन का हिंदी मतलब। ये घर से निकल के आए हुए हैं, ये घर से बेघर ये लोग मदरसे हैं। से निकल के गाइडलाइन का हिंदी मतलब पूछ रहे हैं। इन्हें घंटे का मतलब नहीं पता कुछ ये भी। होता है कि आपको इस लाइन से अलग नहीं चलना, और हिंदी मतलब गाइडलाइन का। रास्ते चुने जाते हैं। गाइडलाइन का हिंदी हाँ, मतलब बड़े भाई, सरकार निर्णय लेती हाँ है हाँ तो क्या टोटल प्रशासन को अरे अच्छा एक बात आपसे पूछूं, क्या ये 2 साल से ही जो है जल ये 2 साल से जल आ रहा है? ये भाई साहब यूपी में पहले डीजे भी बैन था, कावड़ भी ढंग से कोई लेके नहीं आता था। जब से योगी जी आए हैं तब से डीजे भी दबा बज रहा है और कावड़ भी जा रही है। ये सनातन की पावर है, ये हर चीज में मदद करते थे। अरे गाना बजाई, डीजे बजवा दिया योगी ने, अखिलेश पे तो कोई गाना नहीं बनाना, इन मियाँ जी पे बना, पूछिए ना। डीजे बजवा दिया योगी ने, उस पर ही क्यों गाना बना? क्योंकि अगले ने काम किया। सही कानून है, सही जो आदेश है, सबसे बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी सरकार ने इस कावड़ियों के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया। और इनको इसलिए दर्द है, पत्थरबाजों का इलाज भी कर रखा है, बढ़िया। मेरठ में भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे योगी बाबा है। कोई दिक्कत है मेरठ में? मेरठ में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब से योगी सरकार है जब से कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले थी दिक्कत कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में दिक्कत थी। आप सबने हमें समय दिया, तो कावड़ यात्रा पर आप सबकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो आदेश दिए हैं उस पर अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।